हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज मैं आपको बैंकिंग और फाइनेंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा, तो आप इस न्यूज़ को ध्यान से सुने और आप इसे उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। ये न्यूज़ उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अपर लेयर में जगह बनाने वाली 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की लिस्ट को जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत इस अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लिस्ट में 15 कंपनीज को शामिल किया है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन को SBR भी कहा जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन में 4 कैटेगरीज रखी है, जिसमें से पहली कैटेगरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बेस लेयर। इसमें 1000 करोड़ रुपए से कम के एसेट साइज की कंपनी शामिल की जाती है, जो स्पेसिफिक हो या फिर जिनका कस्टमर इंटरफेस ना हो। दूसरी कैटेगरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मिडल लेयर। इसमें सभी डिपॉजिट स्वीकार करने वाली कंपनी शामिल की जाती है, भले ही इनका एसेट साइज कितना भी हो। और तीसरी कैटेगरीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपर लेयर। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और इनके लिए नियम वैसे ही होते हैं जैसे बैंकों के लिए होते हैं। एसेट साइज के आधार पर टॉप 10 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपर लेयर में बनी रहती है। और चौथी कैटेगरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टॉप लेयर। ये लेवल खाली रखा गया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगता है कि अपर लेवल में शामिल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी जगह पहुंच गई है जहां उसके साथ सिस्टेमेटिक रिस्क भी बढ़ गया है, तो ऐसी कंपनीज़ को टॉप लेयर में भेज दिया जाता है। और इसमें जो 15 कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है। इसमें पहली कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है वो श्री सिद्धार्थ मोहंती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये कंपनी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आती है। और दूसरे नंबर पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है वो संजीव बजाज है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। ये कंपनी डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और तीसरी कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है वो जुगल किशोर मोहापात्रा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में है। यह कंपनी डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और चौथे नंबर पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और जो 5वें नंबर पर है वो L&T फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 6ठे नंबर पर है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की कैटेगरी में आती है। और 7वें नंबर पर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 8वें नंबर पर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग की कैटेगरी में आती है। और 9वें नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। यह कंपनी डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 10वें नंबर पर है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 11वें नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंडर आती है। और 12वें नंबर पर है HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 13वें नंबर पर है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और 14वें नंबर पर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में आती है। और जो लास्ट है वो 15वें नंबर पर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।
यह कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आती है। ये है वो 15 कंपनीज जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लिस्ट में शामिल किया है। ये थी आज की बैंकिंग और फाइनेंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसी तरह की बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।